बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो जिस तरह ये बता रही हैं मुसर्रत साहिबा, ये इनके घर में किया गया है तो किसी के घर में नहीं होना चाहिए। सर वीडियो अगर फुटेज है, उनके पास सर्च यू कैन वारंट सी था, द वीडियो फुटेज। अगर 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 सर्च वारंट था तो फिर की कोई चीज डैमेज नहीं करनी चाहिए और एक दायरा कार के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नहीं था, कुछ हमने फैक्ट्स बार में बार करेक्ट मांगा। करना चाहता हूँ। कुछ फैक्ट्स में करेक्ट करना चाहता हूं कि कोई गोलियां जो हैं वो डायरेक्ट नहीं मारी गई, कोई वेपन नहीं इस्तेमाल, रबर बुलेट्स भी नहीं इस्तेमाल की गई। तो ये बिल्कुल झूठ है कि गोलियां जो हैं वो डायरेक्ट मारी गई। हाँ, 15 से 20 अहलकार गए थे अदालत के अहकामात पूरे करने के लिए। उसके नतीजे में पीटीआई हमला आवर हो गई, पुलिस पे पथराव किया। यास्मीन राशिद ने आइडेंटिफाई किया कि जो पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। वीडियोस आ गई, पूरी कौम ने फेंकने के देखा। लिए तैयार हैं। लेट्स बी फेयर टू हर। जो नहीं, ऑडियो लीक में उन्होंने बात हुई, उन्होंने कहा वो फेंकने के लिए फेंक तैयार देंगे है। आगे से। नहीं, उन्होंने कहा फेंकने के लिए तैयार है, तो कौम ने वो वीडियोस देखी जहां पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियां जला दी गई। तो मैं समझता हूं कि ये एक पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में देखा गया कि पुलिस के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। यास्मीन राशिद साहब एक वो बात कर रही है कि ये रुकना चाहिए, लेकिन पीटीआई वाले कॉल दे रहे हैं अपने वर्कर्स को कि आप पहुंचो और ये लड़ाई लड़ो ताकि जिले शाह जैसा इंसिडेंट हो जाए, ताकि दर्जनों जिले शाह बन जाएं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई नहीं, लेकिन जिले शाह का तो एक्सीडेंट नहीं हुआ नहीं इंटरिम गवर्नमेंट के। नहीं, जिले शाह का आप उसके माँ बाप की बात सुने कि वो क्या सवाल पूछ रहे हैं और वो पीटीआई से क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो जहां जिले शाह को यहां टॉर्चर भी उसका कोई कंफर्म नहीं हुआ कि टॉर्चर हुआ है, ये चीज भी फाइनलाइज नहीं हुई कि वो अच्छा चले, एक इंसिडेंट को छोड़ दें। राणा साहब, जो पिछले 10 महीने से जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, जिस किस्म का क्रैकडाउन ऑन पॉलिटिकल वर्कर्स, यस मैं बार बार कह रही हूं कि स्टेट की रिट के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट की रिट का ये भी मतलब नहीं है कि हरासमेंट हो या खवातीन के घरों में छलांगे लगा के जाएं या अकेली खवातीन हो तो वहां पर जाएं या दरवाजे तोड़ दिए जाए, रोन दिया जाए। ये सब कब होता है स्टेट की रिट में? नहीं 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 नहीं, देखें, पुलिस चौकी जलाई गई, 25 अहलकार जख्मी हो गए, पुलिस गाड़ियां जलाई गई, पेट्रोल बम जो है वो मारे गए, पथराव किया गया, बहुत सख्त ये सब कुछ जो हुआ, ये बहुत ही इंतहाई इकदाम हैं और इनकरेज किया गया पार्टी वर्कर्स को। उनको बुलाया गया, दावत दी गई कि आप आए और लड़ाई लड़ें। तो ये और फोर्टिफाई किया गया, जो जमान पाक है नो गो एरिया बना दिया गया, इलीगल वहां कैंप्स लगाए गए, उधर चीजों को ये सारी चीजें जमा हुई। और जो रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जब वो फाइनल शक्ल इख्तियार करेंगी, जो वहां लोगों की खबरें आ रही हैं कि कला तहरीक के लोग वहां बुलाए गए और क्या कुछ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें जो हैं आपके ये ख्याल से इमरान खान की गैर मौजूदगी में वहां पे रेड होना एक मुनासिब अमल था? नहीं, देखें, पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये है कि उस एरिया को फोर्टिफाई करके हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। सर उनकी तो मौजूदगी में आते ना, खान साहब वहां मौजूद होते, आप दिखाते उनको अपने वारंट्स और जाते करते रेड। नहीं, जब खान साहब मौजूद थे तो उसका नतीजा तो आपने देख लिया कि वहां क्या हुआ। जब खान साहब वहां मौजूद थे और 15 अहलकार जो बगैर असले के गए, क्या हुआ वहां पे? तो वो उसके डेफिनेटली उन्होंने उस चीज को, नोगो एरिया को खत्म करना था। और जो इकदामात हो गए थे उस इलाके से, जो जो उस एरिया को इस्तेमाल करके पुलिस पे हमलावर हुआ, तो उसको जो है न्यूट्रलाइज तो करना था पुलिस ने, या उधर वहां रहने देते सारे मामलात को। तो वो जो जो हुआ, उस इलाके को न्यूट्रलाइज किया गया, नो गो एरिया खत्म किया गया। ये होती है नहीं होती, लेकिन जो बातें मैं कर रहा हूं ये क्या है? अगर आप किसी पे पेट्रोल बम फेंकें तो ये क्या कोई छोटा मामला है कि आप पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो जला दें, कि आप पुलिस चौकी को जला दें? और ये इससे ज्यादा इंतहाई कोई अमल हो सकता है? और क्या पहले हमने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो पेट्रोल बम फेंकेगी पुलिस के ऊपर, जब वो अपने अदालती जो अहकामात हैं उनको पूरे करें? तो ये बहुत संगीन मामलात हैं और ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही, ये रिकॉर्डेड वीडियो एविडेंस के साथ लेकिन क्या ये बात महज इत्तेफाक ही होगी कि आपकी जमात और मुसलसल कहती रही कि वो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, वो मुसलसल कहती रही कि वो चाहते हैं कि अभी इलेक्शन डिले हो, असेंबलीज ना टूटे, और फिर वो उस मुखालिफ को जिससे उनको खतरा है इलेक्शन में, उसी को कलअदम करार दे दें? तो ये आपके ख्याल से महज एक इत्तेफाक होगा? नहीं, देखें, अगर ये अदालत में 13 तारीख को चले जाते खामोशी से,
तो ये कोई मसले बनते ही नहीं। क्या हमने रोका था? पीडीएम ने रोका था इनको? क्या ये जो अदालतों में पेश नहीं होते रहे वो हम इनको मना करते रहे? ये अपनी मर्जी से नहीं जा रहे, अपनी इनकी और वहां जब पुलिस जब अपने अहकामात पूरे करने गई है तो क्या हमने इनको कहा था पीटीआई को कि पथराव करें? ये तो सारे इनके अपने अमाल हैं। ये जो पेट्रोल बम फेंके वो पीडीएम ने तो नहीं कहा था कि इनको फेंकें, या Right. पुलिस चौकी जलाई चीज ये साबित नहीं कर सके सवाए झूठ के और राणा साहब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी अगर थोड़ा सा कर ले या इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन कर ले, देखिए you अगर can't take him at his face value, you can't. ये टाइम दिया आपने, मुझे बात ही नहीं जी आप सर, करने करें दे। नहीं मेरी आपके बात पास में पूरा टाइम है, एक बात लफ्ज नहीं मुझे बोलने दे रहे भाई। कोई साबित नहीं हुआ। मोहम्मद नवीद गिरफ्तार है, सोलो शूटर है, कोई उसके साथ लिंकेजेस नहीं साबित हुए। ये अब ये अपना बहाना कर रहे हैं कि हमें ये मर्डर करना चाहते हैं या फलाना। अब ये कहानी रच के, यही कहानी इन्होंने अवाम को बेची थी आलमी साजिश कह के। आलमी साजिश की इन्होंने पूरी दलील पेश की कि तब भी रजीम चेंज हुआ, 70 में भी हुआ, 80 में भी हुआ, अमेरिका ने किया, यहां भी रजीम चेंज हुआ, बाद में खुद मुकर गए। किस तरह की घिनौनी सियासत की गई, लॉन्ग मार्च किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सिलेक्शन के लिए, किस तरह बयानबाजी बदली गई, फिर यहां खत लिखे गए आईएमएफ को। ये पूरा ये जो पार्टी है ये मुल्क के मफाद के लिए तो इन्होंने पिछले 11 महीनों में कोई काम नहीं किया, सिर्फ उनके मुल्क के मफाद के अगेंस्ट काम किया। इनको कहा मिसाके मीशत पे बैठ जाओ, इन्होंने रद्द किया। इनको कहा कि एटीसी, इनको कहा कि एटीसी और एपीसी के ऊपर बैठ जाओ, एपीसी के ऊपर ही बैठे। अब ये अदालतों का तमस्खर उड़ा रहे हैं, अब ये हमलावर हो रहे हैं रेंजर्स के ऊपर। अदालतों में जजेस की तस्वीरें लगाकर, आई एम सॉरी टू से ये जो पूरी कहानी पीटीआई रच रही है कि पता नहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। सो चलें